भाइयों बहनों, आपका मेरे इस चैनल, इसका नाम है तन की बात डॉक्टर अग्रवाल के साथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल। मेरी उम्र 80 साल से ज़्यादा। मैंने जर्मनी और अमेरिका में कई सालों तक शिक्षा पाई। मैं पिछले 50 सालों से हज़ारों मरीजों का इलाज करता रहा हूँ। उनमें से सैकड़ों मरीज़ गले के रोगों से पीड़ित थे, तो उनका मैंने इलाज किया और उनको 2 से 4 हफ्तों में मैंने उनको रोग से मुक्ति दिला दी। अब गले के बारे में हम कुछ बात करें तो गला यूँ तो बाहर से एक कनेक्टिंग अंग के रूप में दिखाई पड़ता है जो सर और बदन को कनेक्ट करता है, लेकिन ये और भी बहुत से काम करता है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसके लिए हमको गले की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो भाइयों बहनों, देखिए, मैं आपको ये एक गले का जो चित्र है ये दिखा रहा हूँ। देखिए, ये नाक, मुंह और ये ऊपर का पोर्शन ये नेज़ल चैम्बर पूरा है और नीचे का पोर्शन ये पूरा ये ओरल चैम्बर है, ये फेरिंक्स का पार्ट है। और ये फेरिंक्स जो है ये नीचे ओसोफेगस तक ये फैला हुआ है। ये जो वर्टिब्रे हैं इनके काफ़ी नज़दीक होता है। अब फेरिंक्स के भी 3 हिस्से हैं, इनको देखिए समझिए। एक है नेज़ोफेरिंक्स जो नाक के पास में है, एक है ओरोफेरिंक्स जो मुंह के पास है, मुंह के चैम्बर के एंड में, और एक है लेरिंजियोफेरिंक्स जो मुंह के आगे जब ये नली मुड़ती है ये नीचे ओसोफेगस तक ये फैला होता है, ये लेरिंजियोफेरिंक्स है। अब देखिए, ये जो इसमें ये जो मुंह के चैम्बर के आखिर में जो हिस्सा है यहाँ पर एक बोन है, हाइड बोन। इसके ऊपर एक कार्टिलेज सी लगी है, ये बिल्कुल पत्ती के आकार की कार्टिलेज, और इसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। इसका काम है कि जब खाना हम मुंह से गले में प्रवेश कराते हैं तो ये सांस की नली को ये बंद कर देती है ताकि खाना सांस की नली में ना जाने पाए और ये खाना ओसोफेगस में चला जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम ये एपिग्लॉटिस करता है। अब देखिए, इसमें 3 तरह की टॉन्सिल्स हैं। एक है ये जो नाक के पास में है, ये है फेरेंजियो
टॉन्सिल, ये नोस्ट्रिल के बिल्कुल ऊपर होता है। दूसरा है, ये है पैलेंटाइन टॉन्सिल, ये पैलेंटाइन टॉन्सिल, ये पैलेंटाइन बोन के ऊपर यहाँ स्थित होता है। और तीसरा है लिंगुअल टॉन्सिल, जो बिल्कुल जीभ के बिल्कुल बेस में ये मौजूद रहता है। इस तरह से ये टॉन्सिल जो हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो कोई जर्म अगर फेरिंक्स में आता है तो ये इम्यूनिटी वाले ऑर्गन्स हैं, ये उन जर्म को मारते हैं। अगर नेज़ल पोर्शन में जाता है तो नेज़ियो जो टॉन्सिल है ये इसको मारता है, और ये मुंह में आने पर ये जो टॉन्सिल्स हैं ये जर्म को मार देते हैं। अब देखिए, अब फेरिंक्स से आगे हम आगे बढ़ते हैं तो ये आता है लैरिंक्स का पोर्शन, लैरिंक्स। ये पूरा ये जो गले का पोर्शन शुरू होता है ये वहाँ स्थापित होता है। और इसमें थोड़ा आगे बढ़ें तो ये है वोकल कॉर्ड, यानी हमारी जो आवाज़ की ध्वनि पैदा होती है ये इस वाले कॉर्ड से होती है। तो अब इसमें क्या है कि जो खाने का मूवमेंट है ये पहले तो खाना मुंह में जो चबाया जाता है दांतों से, इसको आगे ठेलता है। जैसे आगे ठेलता है तो ये फेरिंक्स के आगे लैरिंक्स में जाने का प्रयास करता है। तो ये फ्लैप सांस नली को बंद करके वो ओसोफेगस में इसको पास करा देता है। और उसके बाद में तीसरे चरण में यही खाना ये ओसोफेगस से स्टमक में चला जाता है। तो ये सारे काम ये फेरिंक्स में ही किए जाते हैं। अब आता है कि ये जो फेरिंक्स से गले से जो संबंधित जो रोग हैं उनके बारे में थोड़ी बात की जाए। तो देखिए, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बहुत ही कॉमन रोग है वो है टॉन्सिलाइटिस, यानी टॉन्सिल्स का इन्फ्लेमेशन, उसमें खरोंच। तो उसकी सरफेस टॉन्सिल्स की ये डैमेज हो जाती हैं। लेकिन अब प्रश्न है कि ये डैमेज क्यों हो जाती है। तो पहले तो हम बताएं कि टॉन्सिलाइटिस के ख़ास लक्षण क्या हैं। इसमें एक तो है कान में दर्द होना, खाना निगलने में दिक्कत होना, थोड़ा बुखार भी आ जाना, नाक बंद हो जाना, गले में खराश और खर्राटे। तो और दूसरा रोग है खर्राटे। अब खर्राटे की वजह क्या है कि अगर किसी वजह से नाक में ज़्यादा ही क्वांटिटी कचरे की या डस्ट पार्टिकल्स की या एलर्जेंस की, जो एलर्जी कॉज करते हैं, नाक में इरिटेशन करते हैं, अगर ज़्यादा क्वांटिटी आती है तो ऑटोमेटिकली नॉस्ट्रिल के ऊपरी हिस्से में जो मसल्स हैं वो स्वेल कर जाती हैं और नॉस्ट्रिल ब्लॉक हो जाते हैं। तब व्यक्ति नाक के बजाय मुंह से सांस लेता है। मुंह सांस लेने में वो सारे जो हार्मफुल
मटेरियल्स हैं, डस्ट, एलर्जेंस, केमिकल्स, गैस, जैसे मुंह से पास होते हैं और इनको रोकने के लिए जो वहाँ जो टॉन्सिल्स हैं ये भी स्वेल कर जाते हैं, वहाँ की मसल्स स्वेल कर जाती हैं ताकि उनकी क्वांटिटी कम से कम लंग्स में जा पाए और लंग्स डैमेज ना होने पाए। तो अब क्या है कि जब सांस की नली थोड़ी सिकुड़ जाती है तो लंग्स में हवा की क्वांटिटी कम जा पाती है और जब डिमांड बढ़ जाती है तो लंग्स फोर्स के साथ हवा को ये आगे जो वोकल कॉर्ड के थ्रू जब भेजते हैं तो एक आवाज़ से पैदा होती है वाइब्रेशन की वजह से, और यही खर्राटे हैं। तो चीज़ क्या है कि नॉर्मली तो जब हमारी आवाज़ पैदा होने को होती है तब सांस की नली से हवा वोकल कॉर्ड्स की जो मसल्स हैं इनको वाइब्रेट करती है और वाइब्रेट करने से एक ध्वनि पैदा होती है जो आगे की ओर वोकल और नेज़ल चैम्बर्स की तरफ आगे बढ़ती है। तो आवाज़ की इंटेंसिटी और उसका स्वर और उसकी मधुरता में योगदान लैरिंक्स का भी है, फेरिंक्स का भी है, मुंह का भी है, नोक का भी है, और जो साइनसेस हैं इनका भी रोग बहुत ही बड़ा योगदान होता है। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। तो जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो मेरा सबसे पहला फोकस होता है कि वो क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं, क्योंकि इन्हीं का योगदान होता है कि खून में कचरे की क्वांटिटी बढ़ जाती है और जो आर्टरीज हैं इनको ब्लॉक करती हैं और इससे जो संबंधित जो अंग हैं जैसे यहाँ पर फेरिंक्स, लैरिंक्स और नेज़ल चैम्बर, इसके जो अंगों में एक म्यूकस लाइनिंग है, ये म्यूकस लाइनिंग बराबर म्यूकस सिक्रेट करती है जिससे कि सारे हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स, एलर्जेंस, गैस, केमिकल सब बाहर बह जाते हैं। लेकिन अगर कचरा ज़्यादा है तो ये अंग निष्क्रिय होने लगते हैं, ये जो है म्यूकस सिक्रेट नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से ही जो सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो मैं उनसे पहले तो यही कहता हूँ कि आप मेरा इसी चैनल में जो एक वीडियो है इसका नाम है डाइजेशन, उसको देखें। उसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आप क्या करें, क्या खाएं जिससे कि पेट में कचरा पैदा ना हो और खून में कचरा ना जाए और जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक ना हो और सारे अंगों को पूरा पोषण मिलता रहे। अब दूसरा कारण गले में जो रोगों का वो है टेंशन। जब टेंशन होता है तो रक्त की नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं, खून का बहाव कम हो जाता है, टिश्यूज़ को, अंगों को पोषण कम मिलता है और वो निष्क्रिय होने लगते हैं और रोगों की शुरुआत हो जाती है। तो पहले मैं उनसे रोगियों से यही कहता हूँ कि मेरा एक वीडियो इसका नाम है टेंशन, इसी चैनल पर देखें और देखें कि टेंशन क्यों पैदा होता है और इसको कैसे रोका जाए। तो रोकने के लिए एक और मेरा वीडियो है इसी चैनल पर, उसका नाम है स्ट्रेस, इसको भी देखें और इसमें जो डायरेक्शंस दिए हुए हैं इनके अनुसार आप अभ्यास करें, आपको बहुत जल्दी इसमें फ़ायदा होगा। भाइयों बहनों, मैं बताऊं, मैं पिछले 60 साल से योग अभ्यास कर रहा हूँ, योग द्वारा मरीजों का इलाज भी कर रहा हूँ। अपने 60 साल के अनुभव से मैंने मेडिटेशन यानी ध्यान की क्रिया का एक नई
विधि विकसित की है जो इस मेरे वीडियो, इसका नाम है स्ट्रेस, इसे बताया गया है। और इससे आप अभ्यास करेंगे दिन में 1 या 2 बार, आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। अब अगला हमारा प्रयास होता है प्राणायाम। हम मरीजों को करीब करीब सारे प्राणायाम के लिए कहते हैं किसी योग गुरु के साथ मिलकर ये प्राणायाम करें, लेकिन इनमें एक कपालभाति और एक जो इसमें भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़्यादा लाभकारी है। भ्रामरी में जो तेज़ गति से वाइब्रेशन पैदा होते हैं, ये फेरिंक्स, लैरिंक्स और नेजल पोर्शन के सारे अंगों को जब झकझोरते हैं तो सारे उसमें व्याप्त जो कचरा है वो सब बाहर निकल जाता है और ब्लड की सप्लाई पूरी ठीक से आने लगती है। तो इससे उनको जो रोग हैं गले के वो सब ठीक हो जाते हैं। अब जो इन सब क्रियाओं से मैं सिर्फ 2 से 4 हफ्ते के अंदर ही रोगियों को गले के रोग से मुक्ति दिला देता हूँ। तो अब आप मेरे जो इसमें वीडियोज़ हैं इनको आप देखें और इनके अनुसार आप अभ्यास करें। आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा, आपको रोगों में जल्द से जल्द मुक्ति मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप स्वस्थ रहें, गले के रोगों से मुक्त रहें और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।